कक्षा 10वीं विषय गणित 1। देखते हैं संभाव्यता। एक्सरसाइज नंबर 5.4 प्रकीर्ण प्रसंग्रह 5। चलो देखते हैं एक्सरसाइज 5.4। यहाँ पर क्या पूछा गया है बच्चों। देखो, दो सिक्के उछाले गए, ठीक है, दो सिक्के उछाले गए तो कम से कम तो हमें संभावना निकालनी है। संभाव्यता बोलो या संभावना, एक ही चीज़ है, निकालनी है। कम से कम एक चित्त मिलने पर और एक भी चित्त न मिलने पर। यहाँ पर दो घटनाएं बताई गई हैं, यानी दो उत्तर आएंगे इसमें। बात समझ में आए? तो कम से कम का मतलब तो मैंने आपको बताया था कि वो या उससे ज़्यादा, यानी चित्त यानी क्या होता है, दो सिक्के उछाले। चलो देखते हैं, दो सिक्के उछाले तो क्या होगा, तो दोनों में एच एच आ सकता है, एच टी टी एच या टी टी। और एन ऑफ एस कितना हो गया, 4 हो गया। बात समझ में? तो कम से कम एक चित्त की बात कर रहा है, तो यानी एक चित्त भी हो सकता है या तो दो चित्त, यानी एक बार एच या तो दो बार एच। तो देखो एस में डबल एच है, एच सी है और टी एच है क्या नहीं। तो इसके हिसाब से ये ए बराबर एच 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 टी टी एच है वो। तो क्या हो गया, कितने हुए पूरे, 3 हुए, एन ऑफ ए 3 हो गए। तो पी ऑफ ए सूत्र मालूम है बच्चों, एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस, यानी 3 बटे कितना आ गया, 3/4। बात समझ में? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। क्यों 4 आया, देखो ऊपर एन ऑफ एस 4 दिया है, देखो निकाला ना हमने, समझे। तो एन ऑफ ए कितना आया, 3 आया, और एन ऑफ एस कितना हुआ, 4 हुआ। अब उसके अलावा एक भी चित्त न मिलना, एक भी चित्त यानी एच है ही नहीं, एस में ढूंढो कहाँ पर एच है ही नहीं। तो टी टी दिख रहा है, तो ये टी टी यानी एक ही ग्रुप है, यानी एन ऑफ बी 1 हुआ, तो पी ऑफ बी कितना हो गया, एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ बी 1 है, एन ऑफ एस 4, तो 1/4 हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं दो पासे फेंके गए हैं, तो दो पासे फेंके गए तो क्या बोल रहा है, तो पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या का योगफल कितना बोल रहा है, कम से कम 10। पृष्ठभाग पर आने वाली संख्याओं का योगफल 33, और पहले पासे के ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या दूसरे पासे के ऊपरी पृष्ठभाग के आने वाली संख्या से बड़ी है, ऐसा करके दिया है। तो देखो क्या होगा इसमें, तो दो पासा फेंका गया, तो चलो ठीक है, दो पासा फेंका गया तो एस बराबर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसा करके लास्ट में 6 6 आ गया। तो एन ऑफ एस कितना हो गया, 36। फिर उसके बाद हम देखेंगे योगफल कितना बोल रहा है वहाँ पर, योगफल कम से कम 10। तो मैंने कहा कि वो या उससे ज़्यादा, योगफल 10 भी आ सकता है या 11 भी आ सकता है या 12 भी। चलो देखते हैं 10 वाले कौन से डब्बे हैं जिनको जोड़ने पर 10 आता हो। तो देखो ये पहली लाइन जो हमने डॉटेड लाइन खींची, 6 4 5 5 4 6, ये हुआ 10। देखो जोड़ो, 6 4 में 10, 5 5 10, 4 6 10। 6 5 5 6 वाला भी आप देखेंगे यहाँ पर 11 हो रहा है, और 6 6 6 वाला भी देखेंगे तो देखो 12 हो रहा है। तो कितने डब्बे से ये लाइन गुजरी, 1 2 3 4 5 6। तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि ये जो हुआ एस बराबर नहीं यहाँ पर लिखना है, ए बराबर, गलती से एस लिखा हुआ है, ए बराबर ये 6 4 5 5 ये जो भी है वो सब हम ब्रैकेट में लिख देंगे, 6 4 5 5 4 6 5 6 6 5 ऐसा करके। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, एन ऑफ ए या एन ऑफ एस नहीं, एन ऑफ ए लिखेंगे यहाँ पर। एन ऑफ ए बराबर 6 हो गया, तो पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। हाँ, तो 6/36 पहाड़े से कट कर दो, 1/6 आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, इधर एस नहीं है इधर ए है, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। फिर दूसरी बात, पृष्ठभागों पर आने वाली संख्या का योगफल 33 है। अभी जोड़ने पर 33 नंबर होना चाहिए, ऐसा कोई है क्या। तो यहाँ पर ऐसा कोई डब्बा दिखता है, हाँ ब्रैकेट दिखता है जिसमें जोड़ने पर 33 आए, ऐसा कोई है, नहीं दिखता है। तो इसीलिए ऐसे सवाल में योगफल 33 होनी चाहिए। एस नहीं लिखना यहाँ पर, बी बराबर लिखो, बी बराबर खाली जगह, ऐसा कोई नहीं है। तो एन ऑफ बी बराबर 0, तो ये फार्मूला हो गया। एन ऑफ यहाँ पर पी ऑफ ए दिया है, तो पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस, यानी 0/36। तो ये कितना हो गया, 0, ठीक है, 0/36 हो गया, ठीक है। ऊपर देखो एन ऑफ एस 36 है, वो लिखना है, इधर एस नहीं है, हमें ए लिखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे का एक और, पहले पृष्ठभाग की ऊपरी संख्या आने वाली दूसरे पृष्ठभाग की संख्या से, अभी बोल रहा है कि ऊपरी पृष्ठभाग से आने वाली संख्या से बड़ी है। तो देखो ये एस बराबर 2 पासे का हो गया, ये लिख दिया आपने। अभी यहाँ 1 1 2 2 3 3, तो 4 4 5 5 6 6 ये नंबर हो गया, है क्या नहीं। अभी ये नंबर लाइन वाली क्या समान भागों में विभाजित कर, तो दो पासे
फेंके गए तो ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे ए बराबर क्या होगा। अब देखो बोल रहा है कि पहला नंबर बड़ा होना चाहिए, दूसरा नंबर छोटा होना चाहिए। तो कौन सा होगा, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 3 2 4 2 5 2 है क्या नहीं, 4 2 5 2 6 2। देखो ये जो डॉट डॉट लाइन है उसके नीचे का जो भाग दिख रहा है वो सब में ऐसे ही नज़र आ रहा है कि पहला नंबर बड़ा, छोटा नंबर, दूसरा नंबर छोटा। तो इसका पूरा मिलाकर कितने हैं, 15 है। तो क्या हो गया, पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस, 15/36। 3 का पार्ट से कट करो, 3 × 5 = 15, 3 × 3 3 2 6। ठीक है, ऐसा हुआ। फिर उसके बाद अब हम एक बस की टिकट की बात कर रहे हैं। एक बस की टिकट में 15 टिकट है। एक बक्से में, सॉरी बस की टिकट नहीं है, बक्से में 15 टिकट है और प्रत्येक टिकट पर 1 से 15 संख्या लिखी हुई है। और हमें क्या बोल रहा है, सम संख्या, और दूसरा है संख्या 5 का गुणज हो। तो देखते हैं, तो यहाँ पर 1 से 15 लिखा है तो 1 2 करके 15 तक आ गया। सम संख्या, अभी एन ऑफ एस कितना हो गया, 15 हो गया। तो सम संख्या ए बराबर सम संख्या होनी चाहिए। तो सम संख्या कितनी, 2 4 6 8 10 12 14। ये इसमें से पूरा जो सम संख्या है 2 से पहाड़ा है वो लिख देना है। तो पूरे मिलाकर एन ऑफ ए कितना हो गया, 7। पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस यानी 7/15। फिर उसी तरह बी 5 का गुणज है, 5 का गुणज यानी जानते हो 5 का पहाड़ा। तो क्या हो गया, 5 2 10 5 3 15। तो कितना हो गया, एन ऑफ बी 3 हो जाएगा, है क्या नहीं, कितना हो जाएगा एन ऑफ बी, यहाँ पर 3 हो जाएगा, है ना। देखो 5 5 1 5 5 2 10 5 3 3 होएगा। तो 3/15 लिखना है, यहाँ 5/15 गलती से हो गई है, 3/15 लिखो और काट करो। 3 1 3 3 5 15, 1/5 आएगा उत्तर, हाँ ये याद रखो। ठीक है, तो ये एन ऑफ बी के सामने 3 और एन ऑफ एस के सामने 15 है या नहीं। तो ऐसा काटोगे तो कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/3 5 15 है ना, 1/5। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और। यहाँ पर ध्यान देंगे कि अंकों को पुनरावृत्ति न करते हुए 2 3 5 7 से 2 अंक वाली संख्या बनानी है। वह संख्या विषम हो, वह संख्या 5 का गुणज हो। तो देखें कैसे बनाते हैं। तो 2 3 से 2 5 से 2 7 से 2 9 से नंबर बनाओ। 23 25 27 29, 3 से पकड़ो, 3 2 3 5 3 7 3 9, फिर 5 से पकड़ो, फिर बाद में 7 से पकड़ो, फिर 9 से पकड़ो। ऐसी इतनी सारी संख्याएँ आती हैं। तो एन ऑफ एस कितना हुआ, 20। तो विषम संख्या निकालनी, इसमें से कौन सी विषम संख्या है वो देखना है। ठीक है, तो 23 25 27 29 ये सब विषम संख्या है। तो एन ऑफ ए कितना हो गया, यहाँ पर पूरा काउंट करो, 16 हो गया। तो पी ऑफ ए एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस 16/20, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 यानी 4/5। उसी तरह यहाँ पर हमें बी 5 का गुणज की बात कर रहे हैं, तो 5 का गुणज यहाँ पर निकालेंगे। तो कैसे होगा, 5 का पहाड़ा पढ़ें। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 25 35 75 95, जो भी 5 के पहाड़े में नंबर आ रहा है वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पर संख्या होगी 4। तो कितना हो गया, पी ऑफ बी, हाँ इधर गलती से हमने पी ऑफ ए लिखा, पी ऑफ बी बराबर 4 बटे कितना होगा 20, कट करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह हुकुम का पत्ता देखो 52 पत्ते हैं। ठीक है, उनमें से एक पत्ता निकाला गया। तो निम्नलिखित घटनाओं की संभावना ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखा है इक्का पत्ता, हुकुम का पत्ता, ऐसा दिया गया। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले एन ऑफ एस कितना है, 52। और सबसे पहले यहाँ पर इक्का, ये मतलब इक्का मिलना। तो इक्का कितना मिल रहा है वो हम देखेंगे। तो इक्का यहाँ पर कितना है, 4। देखो 4 इक्के होते हैं, आपको मालूम है ये 4 सेट है तो 4 इक्के होते हैं। तो इसलिए पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस 4/52 यानी 1/13। उसी तरह हम दूसरा देखते हैं, हुकुम का पत्ता मिलना। तो हुकुम का पत्ता मिलना यानी कितना होगा, हुकुम का पत्ता 13 पत्ते होते हैं। तो संभावना कितनी होगी, एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस 13/52 1/4। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, बास्केटबॉल खिलाड़ी जॉन वसीम आकाश एक निश्चित प्रश्न संग्रह का है, वो देख रहे हैं दूसरा सवाल। तो जॉन वसीम आकाश ऐसे मतलब बास्केट खिलाड़ी हैं। तो वो उनके परसेंट जो है, संभावना जो है डालने की वो अलग अलग दी है। जैसे 4/5, 0.83, आकाश का 58%। तो किसकी अधिक संभावना है तो वो देखते हैं। तो जॉन की संभावना 4/5 यानी 0.8, वसीम की संभावना 0.83 दिया है। आकाश का 58% यानी 58/100 यानी 0.58।
तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा नंबर है वो आपको देखना है, 0.83 दिख रहा है। तो वसीम का जो है वो सबसे अधिक संभावना बनती है यहाँ पर, ऐसा तुमको लिखना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक हॉकी की टीम में 6 बचाव करने वाले, 4 आक्रामक तथा गोल रक्षक खिलाड़ी हैं और यहाँ पर हमें निकालना है घटनाओं की संभावना ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले बात है कि भाई बचाव के खिलाड़ी 6 हैं और आक्रामक करने वाले खिलाड़ी 4 हैं। तो गोल रक्षक करने वाले खिलाड़ी कितने हैं, 1। तो टोटल हो गए कितने हैं यहाँ पर, 11 हो गए। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर उसके बाद NOS 11, गोल रक्षक का कप्तान होना चाहिए बचाव करने वाले खिलाड़ी से। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, बचाव का NOB कितना हो गया, 6। बचाव करने वाले खिलाड़ी की संख्या 6 है, तो उसकी संभावना NOB बटे NOS 6/11। ठीक है, उसी तरह हम देखेंगे एक और है यहाँ पर गोल रक्षक का कप्तान। ये गोल रक्षक का कप्तान देखेंगे तो एक ही होता है और इसीलिए इसकी से संभावना हुई 1/11, NOA बटे NOS, ऐसा करके 1/11 हम निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद एक गुब्बारे वाला है, उसके पास 2 लाल, 3 नीला, 4 हरा गुब्बारे हैं और हमें क्या निकालना है, लाल संख्या गुब्बारे की संभावना प्राप्त, नीला और हरा ये सब निकालना है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले लाल गुब्बारा 2, नीला गुब्बारा 3, हरा गुब्बारा 4, कुल गुब्बारे पूरे मिलाकर कितने हो गए, 9। तो NOS कितना हो गया, 9 हो गया। लाल का A बराबर लाल है, लाल का कितनी संख्या है, 2 है। तो संभावना कितनी होगी, 2/9। उसी तरह एक और है B नीला गुब्बारा है, नीला गुब्बारे की संख्या 3 है, तो संभावना होगी 3/9, कट करो 1/3। उसी तरह गुब्बारा हरा कलर का है, हरे कलर की संख्या कितनी है, 4 है। तो उसका सूत्र हो गया NOA बटे NOC लिखना है, NOA गलती से लिखा है यहाँ पर, NOB NOC ऐसा करके जो भी रहेगा वो लिखना है। NOA सूत्र के हिसाब से डाल दिया मैंने 4/9। तो ये बात ध्यान रखो। फिर उसके बाद एक बक्से में 5 लाल पेन, 8 नीली पेन और 3 हरी पेन है। तो यहाँ पर हमें पेन निकालना है, पेन जो है नीला रंग का होना चाहिए। तो देखो हरा पेन 3 है, नीला पेन 8 है, हरी पेन 3 है क्या ना, हरा 3, नीला 8 और लाल पेन 5 और कुल पेन कितने हो गए, 16 हो गए। NOS कितना हो गया, 16। अब क्या बोल रहा है, पेन जो निकलने वाला है कितना, नीला, यानी नीला। तो कितना हो गया, NOA कितना हो गया, 8, नीला जो है 8। अभी संभावना निकालनी है तो NOA बटे NOS 8/16 है क्या नहीं, 8/16 कट करो, 8 कम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखो एक पासा में 6 प्रकार के ऐसे अलग अलग अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, ABCDEA। अब बोल रहा है यहाँ पर कि भाई ऊपरी पृष्ठभाग पर A मिलना। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले A कितना है यहाँ पर, 1 है, जो डब्बे हैं 2 हैं, B का 1 है, C का 1 है, D का 1 है और E का कितना है, 1 है। तो पूरे मिला करके NOS कितना हुए, 6। ओके, फिर उसके बाद ऊपरी पृष्ठभाग पर A मिलना। तो NOA कितना हो गया यहाँ पर, 2 है क्या नहीं, NOA 2 है। तो कितना हो जाएगा, 2/6 NOA बटे NOS। तो कट करेंगे बाहर से, 1/3 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर दूसरा जो पूछा है D मिलना। D की संख्या कितनी है आपको मालूम ही है, 1 है। तो NOB बराबर 1, NOB बटे NOS 1/6। तो ये हो गया। ठीक है, उसी तरह 8वें सवाल में देखते हैं। बक्से में 30 टिकट है, 1 से 30 तक की संख्या, ये पूरा लिखना है। और फिर NOS 30 हो गए। टिकट पर विषम संख्या होनी चाहिए। तो देखते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या 1, 3, 5 डॉट डॉट करके 29 हुए। तो NOA कितना हो गया पूरे मिला करके, 1 से 29 तक का संख्या काउंट करो, 15। तो कितने हो गए, 15/30। संभावना निकालनी है, 15/30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1/2। उसी तरह यहाँ पर भी पूर्ण संख्या मिलना। तो पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है, 4, 9, 16, 25, 36, 49। तो पूरे मिलाकर NOA लिखा है गलती से, NOB बराबर 6 हो गई। तो संभावना निकालना है NOA बटे NOS, NOB बटे NOS होगा, P(B) लिखना है। ठीक है, P(B) लिखना है, यहाँ गलती होगी, BB डालना है सब में। तो NOB बटे NOS कितना हो गया, 6/30, 1/5। ये बात ध्यान रखो।
फिर अभी एक सवाल है यहाँ पर कि भाई एक ग्राउंड दिया है, उस ग्राउंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो एन ऑफ एस कितना हो गया 77 गुणे 50, है क्या नहीं। बगीचे का अभी यहाँ पर एक छोटा सा अलग से एक तालाब दिया गया है और 14 मीटर उसका व्यास है, तो वो निकालना है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, आपको मालूम है क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं मालूम है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का वर्ग यानी 14 दिया है व्यास, तो आर यानी कितना होगा, त्रिज्या 7 हो जाएगा। तो 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 कट हो गया, 22/7 154 हो गया, है क्या नहीं। तो ये उत्तर आया 154/3850, कट करो 1/25 हो गया संभावना। ये बात ध्यान रखो, ठीक है। अब एक और है यहाँ पर देखो, संयोग के खेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अंक दिए गए हैं, तीर कहीं पर भी रुकता है, उसकी संभावना निकालनी है। तो सबसे पहले पूरे मिलाकर अंक कितने हैं, यहाँ पर 8 है, तो एन ऑफ एस 8। अब बोल रहा है कि तीर जो 8 पर स्थिर होगा तो क्या होगा, 8 पर स्थिर होगा तो उसकी काउंटिंग तो एक ही हुई ना, एन ऑफ ए एक ही हुआ, तो पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस 1/8 हो गया। उसी तरह दूसरा है, तीर विषम संख्या पर स्थिर है, तो विषम संख्या यहाँ पर कितनी है, 1 3 5 7, है क्या नहीं। तो विषम संख्या 1 3 5 7 यानी 4 हो गया एन ऑफ बी, तो उसका उत्तर पी ऑफ बी एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस 4/8 1/2, 4 और 8 ऐसा कट करेंगे पार्ट से 1/2 आ जाएगा। तीसरे में एक और चीज़ पूछा है, सी बराबर 2 से बड़ी। अब 2 से बड़ी कौन सी संख्या पता है आपको, 3 4 5 6 7 8, है क्या नहीं। कितने पूरे मिला के कितने हो गए, 6 संख्या हो गई। वी ऑफ सी बराबर एन ऑफ सी बराबर एन ऑफ एस 6/8, पाड़े से कट करो, 2 3 6 2 चौक हो गया। फिर उसी तरह यहाँ पर डी है, जो यह 9 से छोटी संख्या, 9 से कौन सी छोटी संख्या है वो आपको मालूम ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पूरे मिला करके एन ऑफ डी 8 हो गया। तो ये पी ऑफ डी एन ऑफ डी बटे एन ऑफ एस 8/8 कितना आ गया, 1/1 हो गया। तो ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद एक और सवाल है यहाँ पर कि भाई प्रत्येक कार्ड पर 0 से 5 तक की पूर्ण संख्या लिखी हुई है। 6 कार्ड हैं वह हैं इस पर, और हमें संभावना निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 ये नंबर यानी एन ऑफ एस 6 हुआ। अब बोलता है वो प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4 5 यानी 5 होती है, तो उसकी संभावना कितनी होगी, पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस यानी 5/6, एन ऑफ ए 5 है, 6 5/6 हो गई। उसी तरह 1 से छोटी यहाँ संख्या 0 है यानी एन ऑफ बी कितना हो गया, 1 हो गया। तो उसका फार्मूला के हिसाब से एन ऑफ बी बटे क्या हो गया, एन ऑफ एस 1/6, हो के नहीं। फिर सी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या इसमें कितनी 4 है, तो एन ऑफ सी बराबर ये आ गया, तो एन ऑफ सी बटे एन ऑफ एस ये हो गया। तो 1 बटे क्या आ जाएगा यहाँ पर, एन ऑफ सी 1 है, तो 4 मतलब एक ही नंबर ना, तो 1/6, ठीक है। उसी तरह 5 से बड़ी कौन सी संख्या, इसमें कोई नहीं है, तो डी बराबर 0, एन ऑफ डी बराबर 0, और उसकी संभावना हो गई एन ऑफ डी बटे एन ऑफ एस 0/6, एन ऑफ एस 6 ही है, देखो। हाँ, तो अभी एक और सवाल जब हम देखते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं यहाँ पर क्या है कि किसी बैग में 3 लाल 3 सफ़ेद और 3 हरे गेंद है, और बैग में से एक गेंद निकालनी है, ठीक है। और वो गेंद कैसे हो सकती है, लाल कलर की, है ना, लाल कलर की ना हो, है क्या नहीं, ऐसा करके लाल या सफ़ेद हो ऐसा। तो लाल कलर की गेंद 3 होगी, सफ़ेद कलर की कितनी है, यहाँ पर 3 है। और एक और चीज़ है, हाँ, तो एक बार वापस देखते हैं। तो यहाँ पर 3 लाल रंग की, 3 सफ़ेद और 3 हरे रंग की गेंद है, ठीक है। तो लाल 3 गेंद, सफ़ेद 3 गेंद, हरे 3 गेंद, और कुल गेंद कितनी हो गई 9। तो एन ऑफ एस कितना हो गया, 9 हो गया। अब वो क्या बोल रहा है कि गेंद का कलर क्या होगा, लाल होना चाहिए, 3 है, तो उसके कलर कितने हैं, 9 मतलब 3। तो एन ऑफ ए कितना हो गया, 3 हो गया। संभावना एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस 3/9, कट करो 1/3 आ गया। उसी तरह अभी लाल गेंद 3, सफ़ेद 3, हरा गेंद 3, और कुल ये 9 है, एन ऑफ एस 9, तो आपको मालूम ही है। और यहाँ पर सवाल में दूसरे में पूछा गया है कि निकाली गई जो गेंद है लाल कलर की ना हो, तो लाल कलर की ना हो तो मतलब लाल छोड़ दो, तो सफ़ेद और हरा, तो सफ़ेद और हरा पूरे मिला के कितने 6 है। तो एन ऑफ बी कितना हो गया, 6 हो गया। फिर पी ऑफ बी एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस 6/9, 2 3
कितना 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 हो गया, है क्या नहीं। अब उसी तरह तीसरे सवाल में निकाली क्या गेंद लाल या सफ़ेद हो। लाल कितनी है बच्चे 3 है, सफ़ेद कितनी है 3 है, 3 3 कितना हो गया 6 हो गया। तो एन ऑफ एस कितना हो गया 6, तो एन ऑफ सी 6 हो गया। तो ये सूत्र है 6/9, 2 3 कितना हो गया 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो इस तरह से हो गया। ओके, अभी एक लास्ट सवाल देखते हैं। कक्षा ए में विद्यार्थी की कुल संख्या एन ऑफ एस मान लेते हैं 50 विद्यार्थी हैं, और कक्षा में चश्मा लगाने वाले विद्यार्थियों की संख्या मान लेते हैं कितना है 5 है। और फिर पूछा है सभी विद्यार्थियों के में से चश्मा लगाने वाले एक विद्यार्थी चुने गए तो उसकी संभावना कितनी होगी। तो 5 बटे कितना हो जाएगा मान लेते हैं कितना हो जाएगा एन ऑफ ए या बटे एन ऑफ एस, यानी 5/50 कट करेंगे तो 1/10 आएगा। तो 1/10 लिखना है। नमूना अवकाश यहाँ पर दूसरी कृति है कि चलो s बराबर 1 2 3 4 5 6 ऐसा नंबर दिया गया है, ठीक है। और इसमें एक शर्त दिया गया कि सम संख्या, तो ये एन ऑफ एस बराबर 6 हो गया, और सम संख्या इसमें से कितना है 1 2 3 4 5 6 में 2 4 6 है, तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और संभावना निकालनी है तो कैसे निकालेंगे 3/6, तो कितना उत्तर आ जाएगा 1/2। तो इस तरह से हम ये सवाल को भी कर सकते हैं। पर एक बात है, वो कृति 1 में जो पी ऑफ बी दिया है ना 5 नहीं लिखना है, 5/50 यानी कट करके कितना हो जाएगा 1/10, तो उधर 1/10 लिखना है, गलती से 5 लिखा हुआ है, ठीक है।